समुंदर के एक अपनी लाइफ है। यानी अगर आप ट्रेनिंग की बात शुरू करें तो जैसे एयरफोर्स में, आर्मी में ट्रेनिंग होती है, इसी तरह हमारी नेवल एकेडमी है मनोड़ा में। उसी तरह 2 साल की ट्रेनिंग है। उसके बाद हम फिर शिप्स पे आते हैं, फिर शिप्स पे ट्रेनिंग होती है और कॉन्टीन्यूसली चलता रहता है। लोनलीनेस, सीक्रेसी, जब आप समंदर पे एक दफ़ा चले जाते हैं तो उसके साथ कैसे कोप किया जाता है? क्योंकि मैन इज़ अ सोशल एनिमल, तो आप अकेले इतना वक्त कहीं गुजार नहीं सकते जहाँ पे बहुत कम लोग हों, बहुत चंद एक लोग हों, वही रोज़ नज़र आ रहे हैं, बाकी सब ब्लू है। तो वो सब कैसे मैनेज किया जाता है? बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस आता है। जैसे एक्सरसाइजेस पे जाते हैं हम काफ़ी लंबी ड्यूरेशन के लिए, फिर उसके बाद हम गुडविल क्रूजेस पे जाते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में। और उसमें यह है कि जितने ऑफिसर्स होते हैं, शिप्स कंपनी होती है, सेलर्स होते हैं, उनकी आपस में एक बॉन्डिंग हो जाती है। इट्स लाइक अ टीम। अच्छा। तो वो इतने काफ़ी लोग होते हैं, तो उसमें यह है कि हमारी इंटरेक्शन, गपशप, सब कुछ चलता रहता है, तो कभी फील नहीं होती लोनलीनेस। जब एक अरसे के बाद, जब आप लोग शिप के बाद लैंड को टच करते हैं, कैसी फीलिंग होती है वो? इट्स अ गुड फीलिंग नेचुरली कमिंग बैक टू लैंड। लेकिन उसमें यह है कि जब हम अगर जैसे मानसून के पीरियड में अगर पाकिस्तान की बात करें, अरेबियन सी, इट्स अ वेरी रफ सी जब ऑपरेट करते हैं। यानी 35 डिग्री एंगल तक शिप्स जो हैं वो रोल कर रहे होते हैं या पिचिंग हो रही होती है। तो आप हर वक्त ही इट्स लाइक अ रोलर कोस्टर राइड के जैसे हर वक्त ही मूवमेंट होती है। जो आपने बात की ना कि जब लैंड पे आते हैं, तो लैंड पे आते हैं तो एक आध दिन तक ना लैंड भी उसी तरह ही हिल रहा होता है जैसे शिप हिल रहा होता है। अच्छा। यानी आपको सेटल होने में भी नहीं है कि आप वापस एक आध ज़मीन दिन, पर आ गए। यानी ज़मीन हिलती भी लग रही होती है जब आप वॉक करें तो बिल्कुल महसूस हो रहा होता है, क्योंकि इतने दिन आप शिप पे जब गुजार लेते हैं। अच्छा। तो वही आपका एक साइकी बनी होती है, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि आप उसी तरह ही चल रहे होते हैं जैसे शिप पे चल रहे होते हैं।